So hello friends, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department. तो चलिए आज की इस वीडियोस को चालू करते हैं। आप लोग थंबनेल देख करके एंड टाइटल देख करके तो पता कर ही लिया होगा कि ये वीडियोस आज किस टॉपिक पे रहने वाले हैं। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियोस में मॉक टेस्ट पे पूरा का पूरा मॉक टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इस वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये चैनल आपके लिए बना हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। वही देखेंगे कि राइट मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करें। ठीक है, ताकि जीपैट 2022 में इजिली टॉप रैंक हासिल कर पाए। ठीक है, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत सही चल रहा है अभी तक, तो मॉक टेस्ट उसमें चार चांद लगाएगा। चार चांद लगाने का मतलब समझते हैं ना। वही मॉक टेस्ट में जितना आप एफिशिएंटली वर्क करिएगा अभी से, उतना ज़्यादा मार्क्स आपको मेन एग्जाम में आने वाला है। मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ कम से कम ये, अगर आपका प्रिपरेशन बहुत सही है तो आप इजीली 350 मार्क्स कैसे अभी से स्कोर करें अपने मॉक टेस्ट में, ताकि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा, फाइनल एनटीए वाले का जो जीपैट का एग्जाम होगा जैन में, उसमें भी आप फोड़ के आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियोस के लास्ट में एक आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, तो वीडियोस को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ आप लोग के लिए सरप्राइज रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग को हेल्प करेगा। ये 350 ऐसे ही नहीं लिखा है यहाँ पे, आप लोग को ये दिलवा के रहूंगा। ठीक है, इसको आप लास्ट तक देखना है आप इस वीडियोस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जब मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो किस किस चीज़ का, देखिए कोई कोई मॉक टेस्ट कैसे देता है, ऐसे सो रहा है ऐसे टेस्ट दे रहा है, भाई नहीं, ये गलत मेथड है। आपको मॉक टेस्ट देने से पहले तीन चीज़ का ध्यान रखना है। आपका एनर्जी लेवल मैच करना चाहिए जिस एनर्जी लेवल से आप फाइनल एग्जाम में जाओगे। फुल्ली एनर्जेटिक होकर के आप हर एक मॉक टेस्ट को अभी से ही, आपको हर एक मॉक टेस्ट को ऐसे मान के चलना है कि ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है। वैसे आपका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा वो होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। एनर्जी रहेगा, माइंड अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेगा, तभी आप कितना एफिशिएंटली कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो अभी से। आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है वहीं से पता चलेगा। इसलिए जब भी आप मॉक प्रैक्टिस करें तो आपका एनर्जी लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद मेंटल पीस, आप कोई टेंशन है या फिर कहीं पे जाना वहाँ पे ध्यान है, लेकिन आप मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट सॉल्व करो, एंड जिस दिन मॉक टेस्ट है उसी दिन सॉल्व किया कीजिए। मेंटल पीस का मेरा मतलब ये बिल्कुल शांत चित्त, जितना अच्छा रहेगा आपका शांत चित्त, मतलब चित्त मतलब क्या होता है समझते हैं ना। शांत चित्त के साथ में आप लोग को मॉक टेस्ट देना है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट है, तो आप लोग को अभी से सिटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। 3 घंटे की मॉक टेस्ट है जो कि मैच करेगा एनटीए जो एग्जाम लेने वाले 3 घंटे 3 घंटे का, उससे। तो मेंटल पीस के साथ में एग्जाम दीजिएगा, एंड आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए गाइस। हाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मॉक टेस्ट को तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा, राइट। तो चलिए इसमें आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग आगे देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट, मतलब कितना क्वेश्चंस हमें मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो गाइज, इसमें दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो जिनको रैंक लाना है, ठीक है, जो रैंक के लिए पढ़ रहे हैं। टॉप रैंक मेरा मतलब वही अंडर 50 आना चाह रहा है, अंडर 20, अंडर टॉप 10 आना चाह रहा है, उसका भी बात करूंगा मैं। एंड जो लोग ऐसे हैं जो अभी चाह रहे हैं कि मैं 3 महीने कैसे प्रिपेयर करूं ताकि क्वालिफाई कर जाऊं जीपैट, एंड देन नाइपर के लिए नेक्स्ट चांस हमें मिल सके। तो जो लोग ओनली क्वालिफाई करना चाह रहे हैं एंड जो लोग रैंक लेना चाह रहे हैं, तो दोनों की बात करूंगा मैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जो रैंक लाना चाह रहा है। अब रैंक लाने के लिए तो आप लोग को देखा ही होगा, इस बार भी लगभग आपको रैंक लाने के लिए, टॉप 10 में आने के लिए कम से कम आपको 350 तो माइंड में रख करके ही चलना पड़ेगा। अब ये डिपेंड कर सकता है कि पेपर का लेवल इस बार क्या आएगा, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कम से कम 350 मार्क्स रहना जरूरी है। एंड इसी को लेकर के आप मॉक टेस्ट दीजिएगा, जो भी कोचिंग का या फिर जहाँ का भी मॉक टेस्ट आप परचेज किए हुए हैं, उस मॉक टेस्ट में कम से कम आपका टारगेट ये रहना चाहिए, एटलीस्ट 350 तो आए ही आए यार। इससे ऊपर आ रहा है तो बहुत सही है गाइस। आप लोग, आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही है। एंड मॉक टेस्ट भी उस कोचिंग का ज्वाइन कीजिए या फिर उसका ज्वाइन कीजिए जो जो करंट पैटर्न है ना एनटीए का, जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से क्वेश्चंस बहुत सारे
बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट भी हैं जो कि पहले डिजाइन किया हुआ था, एंड वही अभी भी बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो थोड़ा पैटर्न बदल चुका है, एंड बदलते पैटर्न के साथ में चेंज करते रहिए अपने आप को। ठीक है, अगर चेंज नहीं करिएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जो करंट सिनेरियो के हिसाब से मॉक टेस्ट ज्वाइन बना रहा है वो आप ज्वाइन करिए। ठीक है, तो वही आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि एनटीए का पैटर्न बहुत अलग हो चुका है पहले के पैटर्न से। आप लोग को पता ही होगा, प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो। ठीक है, तो देखिए 350 लाने के लिए कम से कम आपको तो कम से कम 125 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे गाइज। किसी का कितना भी क्यों नहीं ज़्यादा, कितना अच्छा प्रिपरेशन क्यों ना हो, नेगेटिव मार्क्स कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मान चलिए आपने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, उसमें से आपको मान चलिए कितना क्वेश्चंस, कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ 80 टू 85 क्वेश्चंस आपका सही हो रहा है। ठीक है, 80 टू 85 क्वेश्चंस अगर सही, 80 क्वेश्चंस भी आपका अगर सही हुआ तो कितना होता है, 8 चौक 32, 320 हुआ, एंड 85 इसमें कितना होगा, 5 और जोड़ दीजिए, कितना 345 हो रहा है ना ये। 320 में 25 और जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 345। तो ये रेंज का मार्क्स आपका बहुत सही है गाइज। ठीक है, इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। And आपको अभी क्या करना है, 80 अगर सही हुआ मतलब आप 20 गलत भी कर रहे हैं, 85 सही हुआ मतलब आपका कितना 15 गलत है, तो इसमें निगेटिव भी वो जोड़ना पड़ेगा। 20 अगर गलत हो रहा है मतलब आप टोटल 300 स्कोर करेंगे। एंड अगर आपका इसमें से 15 ही गलत हो रहा है तो देख लीजिए यहाँ पे 15 इसमें से माइनस होगा, तो कितना 330 आप स्कोर कर रहे होंगे गाइस। तो आपको मेन फोकस यहाँ पे रखना है कि अगर आपका प्रिपरेशन बहुत सही है, निगेटिव मार्क्स इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए गाइस। निगेटिव मार्क्स अगर इससे ज़्यादा जा रहा है, 15 या 20 से ज़्यादा जा रहा है, तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को कम कीजिए। ये अपने आप में एक्यूरेसी, नंबर एक्यूरेसी जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो देखिए अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है 80 से 85 के बीच में अगर सही हो रहा है क्वेश्चन आउट ऑफ 100 में से, तो आपका प्रिपरेशन बहुत सही है। बात क्या है रिवीजन की, रिवीजन जितना ज़्यादा करिएगा आप इसके आप जो है ना 350 के उतना ही ज़्यादा करीब पहुंचिएगा। ठीक है, आप मान चलिए एक मॉक टेस्ट में आपका 300 एंड 330 के बीच में मार्क्स आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 80 या 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके बीच में हर एक स्टूडेंट का थोड़ा अलग अलग वो होता है। ठीक है, तो इतना अब 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो इतना मतलब एक्यूरेसी आप में होना चाहिए। एंड उसके लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर करिए लास्ट टाइम के लिए, क्योंकि पूरा सिलेबस नहीं आप कवर कर पाएंगे लास्ट के 10 या 5 दिन में। तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स, हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स बना कर रखिए, ताकि लास्ट में आपका कुछ छूट ना जाए, लास्ट टाइम रिवीजन करके जाना है अपन को। तो ये तो हो गया आपका 100 में से कम 80 85। अब मान के चलिए आपने, ठीक है, मान के चलिए आपने अभी से सोच रहे कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा वो रिस्की हो जाएगा, लेकिन अभी से अपने को अपने आप को पहचानना है कि 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना मार्क्स आ रहा है। 100 में से अगर आपका इतना सही हो रहा है ना 80, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए उतना। 100 प्लस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर इतना मार्क्स आ रहा है उसमें से, क्योंकि अगर मान के चलिए आपने 100 अटेम्प्ट किया तो 80 मार्क्स आया, आपने मान के चलिए 110 अटेम्प्ट करा, 110 में से मान चलिए एक्स्ट्रा आपने एफर्ट किस पे, 10 क्वेश्चन पे लगाया। मान चलिए अब 10 में से आपका 4 क्वेश्चन ही सही हुआ, एंड कितना गलत हो गया, 6 गलत हो गया। 6 गलत होगा तो -6 मार्क्स हो जाएगा टोटल में, लेकिन 4 का टोटल 16 मार्क्स आ रहा है गाइज। अगर 16 मार्क्स इसमें ऐड हो गया एंड 6 माइनस कर दीजिएगा, फिर भी टोटल मार्क्स में 10 मार्क्स ऐड हो रहा है। टोटल मार्क्स में 10 मार्क्स ऐड हो रहा है, और आप देखिएगा 10 मार्क्स में तो 100 रैंक आ जाते हैं गाइज। 100 रैंक का मतलब है कि आप 10 रैंक अब ऊपर, अब नीचे आइएगा तो 2-2 मार्क्स में 100 लोग घुसे हुए रहते हैं। ठीक है, किसी का 250 है एंड किसी का 255 है, इसके बीच में देखिएगा 200 लोग बैठे हुए हैं। तो ये 10 मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फोकस आपको मेन ये करना है कि 100 क्वेश्चंस कम से कम सॉल्व करिए, एंड उस पर स्ट्रिक्ट रहिए, नंबर ऑफ एक्यूरेसी बढ़ाइए। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एक्यूरेसी अगर 90 तक चला जाए, देखिए 9 चौक कितना 360 हो रहा है, एंड इसमें से 10 ही गलत हुआ आपका, मतलब 350 आपका टारगेट पूरा हो रहा है। मतलब 100 क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के चलिए, एंड जितना ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है उतना ही अच्छी बात है। अब 125 क्वेश्चन में से अगर आपको बस क्वालिफाई करना है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ भी आपको कम से कम आपके सबकॉन्शियस माइंड में कम से कम आप 200 मार्क्स लेकर के चलिए। अगर क्वेश्चन का लेवल पिछले बार के जैसे ही हुआ तो आपका इतना तो कट ऑफ मान के चलिए ही चलिए, क्योंकि
बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार बच्चे की कॉल्स आती हैं, उससे पता चल जाता है कि वो कितने हाई एफिशिएंसी के साथ में वो प्रिपेयर कर रहे हैं जीपैट के लिए। ठीक है, उनको टॉप रैंक चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए, इसलिए तो आपको देखिए मेनली मेरा कहने का मतलब ये 3 महीना ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिएगा तो ओनली क्वालिफाई नहीं रैंक भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे जैसे ही लोग ही रैंक लाता है यार। अब देखो 200 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर लाना है तो कम से कम आपको कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए, 60 to 65 सही होना चाहिए गाइस। 60 अगर सही हुआ तो कितना, 100 चौक 24 240 होता है। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 25 5 चौक 20। हाँ गलत कैलकुलेशन किए थे क्या, 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का ही होगा ना गाइज यहाँ पे, 5 चौक 20 तो कितना हो जाएगा, 340 ही होगा यहाँ पे ना। चलिए कोई बात नहीं, 340 होगा ये, ठीक, 340 होगा ये, ठीक है। तो इतना में अगर आ रहा है तो आपका सही है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आउट ऑफ 125 में से मान चलिए आपने 60 या 65 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 240 यहाँ पे ये हुआ। एंड ये कितना हो गया है गाइस, 240 में एक क्वेश्चन 4 मार्क, एक क्वेश्चन कितने मार्क का, तो 5 क्वेश्चन 5 चौक 20 होगा, यहाँ पे 240। देखिए इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है मतलब आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको इतना सही करने के लिए कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मॉक टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितना अटेम्प्ट करने हैं, कम से कम 80 से 85 मॉक टेस्ट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपका कम से कम 60 मार्क्स तो 60 क्वेश्चन तो सही हो, सही होगा तो मतलब इतना क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस अभी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखिए मान चलिए 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 80 से 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एंड आपका मार्क्स जो है ना, आपका मार्क्स जो है ना 220 तक आ जा रहा है, मतलब एक्यूरेसी आपका बहुत ज़्यादा है गाइज। तो आप इसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड करिए, कम से कम 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करिए ही करिए, ताकि आप जो है ना 220 नहीं 250 प्लस स्कोर कर पाए। 250 प्लस अगर स्कोर कर पा रहे हैं तो आप अंडर 200 ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम इतना तो 200 नहीं, आप कम से कम 300 के अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है इस बार, उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन इतना आपका रैंक जो ना बहुत सही रहता है इसके अंदर में, ठीक है। तो आप ज़्यादा एफर्ट डालिए अभी से, ठीक। अब हाउ टू रिड्यूस निगेटिव मार्किंग। अब निगेटिव मार्किंग देखिए, निगेटिव मार्किंग ही तो जान लेता है गाइज, पर जितना कम आपका निगेटिव मार्किंग है उतना आपका पॉजिटिव मार्क्स बढ़ेगा, यानी कि आप उतने ही इजिली रैंक ला पाओगे। तो रिड्यूस निगेटिव मार्क्स कैसे रिड्यूस करें, मान चलिए आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 100 में से आपका 75 से 80 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, एंड वो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया जो गलत हो रहा है, तो एनालाइज करिए, मॉक टेस्ट के बाद सोइए मत। जब भी आपको मौका मिले उसी दिन जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसी दिन आप उसको एनालाइज करिए कि हमारा क्वेश्चंस जो गलत हुआ है वो कौन से टॉपिक से हैं। वो टॉपिक मैंने कैसा कैसा दिमाग लगा लिया जो मेरा क्वेश्चंस गलत हो गया, मेरे को तो नहीं। ऐसा देखिए, आप कब अटेम्प्ट करते हैं, जब आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सही है, यही सही है, लेकिन गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपका या तो कॉन्सेप्ट गलत आपके माइंड में बैठा हुआ है, या तो रिवीजन की कमी है। तो उस चीज़ को तुरंत के तुरंत उस टॉपिक को रिवाइज करिए। जितना भी क्वेश्चंस गलत हुआ है वो अगले मॉक टेस्ट में उस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस आए तो वो गलत ना हो। यहाँ आप एक बार एक से लेकर के 5 मॉक टेस्ट अगर सही से फॉलो किए ना, तो उस कंडीशंस में आपका निगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। निगेटिव कम मतलब आपका पॉजिटिव बढ़ेगा, एंड मतलब आपका मार्क्स जो है 350 के रेंज में आने लगेगा गाइज। तो ये मेथड्स होता है निगेटिव मार्क कम करने का, ये मैं खुद पे अप्लाई किया हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मेरा मॉक टेस्ट में वही 350 के आसपास मार्क्स रहता था, 350 के कभी आ गया 320 भी आता था गाइज, कभी 380 भी आ गया। तो इस बीच में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी आपने जो ज़्यादा पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन आ गया तो आपका मार्क्स बढ़ गया, आपने कभी जो कम पढ़ा हुआ है उससे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ज़्यादा दे दिया। तो मॉक टेस्ट उतना ज़्यादा लोड नहीं लीजिए मॉक टेस्ट का, क्योंकि कोई कोई, अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन मान से देखिएगा कभी कभी किसी किसी मॉक टेस्ट में कोलोजी से 60 क्वेश्चन आ गया गाइस, ऐसे थोड़ा ना होगा। ओरिजिनल जो मेन पेपर होगा उसमें ऐसा नहीं होने वाला है, उतना लोड भी मत लिया करो। अब चलो आगे बढ़ते हैं, नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंस। अब देखिए, अगर मार्क्स आपका बहुत ज़्यादा सही आ गया, मतलब 350 या 380 या 400 के बीच में आ गया, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है।
आपका मार्क्स 200 से कम आ रहा है तो अंडर कॉन्फिडेंस में अभी नहीं जाना है कम से कम, क्योंकि ये लास्ट का 3 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मान के चलिए कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंस होकर के अरे यार मेरा तो बहुत सही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, उसको पॉजिटिव लीजिए कि मेरा मार्क्स चलो 350 प्लस आ रहा है, उसको हमें कंटिन्यू करना है, तो और ज़्यादा रिवीजन करिए गाइज, ताकि उसको आप कंसिस्टेंट देखिए। अगर कंसिस्टेंसी है ना आपके मार्क्स में हर एक मॉक टेस्ट में, तो आप जरूर फोड़िएगा। ये चीज़ हमें सुना था कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक होता है। एंड अंडर अपने आप को कम मत समझिए, क्योंकि जो मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें मार्क्स चलिए आपका 200 से कम मार्क्स आ रहा है, वो मॉक टेस्ट सेम नहीं होगा एनटीए पैटर्न जहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में आप 250 के बदले 350 भी मार्क्स कर सकते हैं गाइज। ठीक है, ये थोड़ा आप अपने आप को कम मत समझिए, बस पढ़ते जाइए। ये 3 मंथ आपका काम है पढ़ना। आपका मार्क्स 200 से कम आ रहा है तो कंटिन्यूसली एक मॉक टेस्ट में कम से कम 10 से 15 मार्क्स कोशिश करिए कि बढ़े, ताकि अभी आपके पास 3 मंथ है। आप कोशिश करिएगा कम से कम 50 से 60 मार्क्स आप बढ़ा सकते हैं। 200 भी आ रहा है तो 260-70 तक आप ले जा सकते हैं। जो टॉप रैंक में अभी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनका बहुत सही प्रिपरेशन चल रहा है। उनको कोशिश करना है कि और ज़्यादा ऊपर आए। एंड जो भी 350 प्लस वाले आ रहे हैं वो चाहे कि ये हमारा मेंटेन रहे, इससे कम ना होगा इस आगे आने वाले इसमें। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। सेल्फ एनालिसिस कोई करके तो देगा नहीं। आपका कहाँ से गलत हो रहा है, क्वेश्चन कौन से चैप्टर है, सबसे पहले तो देखिए कि कौन से सब्जेक्ट का हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है। मतलब आपको तुरंत उस चैप्टर उस सब्जेक्ट को रिवीजन करने की जरूरत है। उस सब्जेक्ट को तुरंत जिस टॉपिक से भी जिस चैप्टर से भी गलत हुआ है, उस चैप्टर को आप अगले मॉक टेस्ट से पहले अगले मॉक टेस्ट के पहले आराम से आप लोग उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मॉक टेस्ट खुद को एनालाइज करने के लिए होता है, तो एनालाइज करके नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बीच में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप होना चाहिए। इतना दिन के गैप पर ही आप मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि जो आपका नेगेटिव मार्किंग गया था, जो पोर्शन आपका वीक था, उसको आप प्रिपेयर करके फिर से नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए आप रेडी हो पाएँ। तो ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सबसे निगेटिव जा रहा है, उसको फर्स्ट प्रीफरेंस पे रिवाइज करिए। फिर देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में हमें कॉन्सेप्ट तो हमें लग रहा था कि क्लियर है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन गलत रहा है, तुरंत के तुरंत उसको रिवाइज करिए, आराम से रिवाइज करिए। उसके बाद में क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, रिवीजन पे आना है एंड रिवाइज करो अपना कौन सा पोर्सन, वीक पोर्सन अगर एक बार पता चल गया गाइज, अपना वीक अगर पता चल गया ना, समझो सक्सेस, उसी दिन आपका सब छुएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वही रिवीजन करते रहिए, जो भी आपका वीक पोर्शन है उसको प्रिपेयर करिए एंड नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए आप फुल एनर्जी के साथ में प्रिपेयर्ड होइए एंड पॉजिटिव वाइब के साथ में आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिएगा गाइज। चलिए तो ठीक है, अब मॉक टेस्ट की तो बात बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कि वाइटल फार्मा एकेडमी भी मॉक टेस्ट आपका करवाने वाला है। अब ये मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि पहले से बना हुआ आप वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं बहुत साल से। ठीक है, ये खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करूंगा जो कि मैच करेगा ये क्वेश्चंस एनटीए का जो भी पैटर्न है, अभी सिनेरियो अभी का जो भी सिनेरियो है उससे मैच करने वाला होगा। तो टोटल कितना मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है, टोटल 15 मॉक टेस्ट होगा, जो मैं खुद बैठ करके बुक से हूँ या फिर कहीं से हो, जो भी मैच कर रहा होगा वो लेवल एनटीए वाला, वहाँ से मैं खुद बैठ करके प्रिपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, 15 मॉक टेस्ट होगा। अब हेल्ड ऑन ये कब होगा, ये शेड्यूल्ड होगा डेट पे एंड आप लोगों को उसी डेट पे देना पड़ेगा। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपको एक दिन का ही समय, ताकि आप लोग टाइम पे सब कुछ करना सीखे एंड टाइम पे खुद को एनालाइज करें। ठीक है, हमें तो 5 दिन का बोलिएगा तो 5 दिन का भी दे सकते हैं, लेकिन एक दिन का आपको टाइम मिलेगा, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 डेज का टाइम मिलेगा आप सभी को अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये टेस्ट होगा कैसे, ये गूगल फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सिक्योर्ड रहेगा पूरा, गूगल फॉर्म में आपका ये टेस्ट होगा। जब भी शेड्यूल रहेगा जिस डेट पे, उस डेट पे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा एंड आपके मेल आईडी पे वो क्वेश्चन जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप अपना लॉगिन करके जो भी आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उससे लॉगिन करके आप वो टेस्ट दे सकते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही मैंने बोल दिया ना कि एनटीए का जो पैटर्न चल रहा है जीपैट का, उसी से मैच करने वाला है। एंड जब आप ये ज्वाइन करते हैं तो हमारा फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट तो मिल ही जाता है आप लोगों को। वैसे भी मेरा गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए है। ठीक है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, राइट। तो ये फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट रहेगा आपको जीपैट क्वालिफाई करवाने तक। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, ये पेड है गाइज। तो 250 रुपीज़ बस इसका फी रखे हुए हैं। ठीक है, 250 बहुत ज़्यादा होता नहीं है।
ठीक है। आप एक बार क्वालिफाई कर लिए, कितना 12,400 एक मंथ का मिलने वाला है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्वालिफाई करने में। तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से आप डरिए नहीं। 250 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो थोड़ा बहुत मैं लिखवाऊंगा किसी से के टाइप करवाऊंगा उसको ही दे दूंगा मैं। ये तो बस आपके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। आप लोग बस प्रिपेयर करिए एंड फोड़िए एग्ज़ाम को। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए यही आप व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9174757294 पे। अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फ़ोन पे या गूगल पे या फिर पेटीएम कुछ भी इसी नंबर पे कीजिए एंड स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको उस टेस्ट सीरीज के लिए प्रूव कर दिया जाएगा। एंड आप लोग को तो बहुत सारे लोग हमारा शॉर्ट नोट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनको तो पता ही होगा। शॉर्ट नोट्स मतलब अभी बोला ना कि लास्ट टाइम लास्ट मंथ में प्रिपरेशन के लिए आपका हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट किसी भी चैप्टर का नहीं छूटना चाहिए गाइज। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए बना के दूँ तो मैं बना रहा हूँ। 15-20 दिन पहले से ही कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है ये ज्वाइन करके। ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, शॉर्ट नोट्स किसका होगा? ऑल इम्पोर्टेंट चैप्टर, जितना भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना उसका होगा। ऑल सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, मेजर हो माइनर हो, सबका हर एक चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स मिलेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट उस चैप्टर का पॉइंट होगा जो पूछ सकता है वो आपके हाथ में मिलेगा। वो चीज़ आपको जो 10 दिन या 5 दिन बचेगा उसमें आपका नहीं छूटना चाहिए गाइज। इसलिए ये शॉर्ट नोट सीरीज हम लोग स्टार्ट किया था। इट हेल्प टू क्वालिफाई जीपैट इजिली इन 3 मंथ। देखिए आप ओनली शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो उतना कॉन्फिडेंस है। मैं उस शॉर्ट नोट्स को ही लास्ट 10 दिन में पढ़ा था एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 है, आप लोग को तो पता ही होगा। इफ़ यू प्रिपेयर्ड वेल यू विल कम अंडर। अगर सही से आप प्रिपेयर करते हो तो आप आसानी से ऑल इंडिया रैंक 50 में आ सकते हो। जब मैं आ सकता हूँ आप लोग भी आ सकते हो। ठीक है। बिकॉज आई वॉज फॉलो सेम पैटर्न, मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था, क्योंकि हमें मेरे द्वारा ही वो शॉर्ट नोट्स बनाया। जो मैं बनाया था उसमें भी कुछ हम लोग ऐड करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट शूटर गया था मेरे टाइम में। ठीक है। उसको भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स का अमाउंट आप लोग को तो पता ही होगा, 500 है गाइस शॉर्ट नोट्स का, क्योंकि इसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से देते हैं बच्चों को। ठीक है। तो याद रखिए शॉर्ट नोट्स का है 500। अगर दोनों साथ में आप परचेज करना चाहते हैं तो 250 आपका टेस्ट सीरीज के लिए। अगर दोनों परचेज कर रहे हैं तो बहुत सही है। दोनों परचेज करने के लिए आपको 750 पे करना पड़ेगा। एंड वही उसी नंबर पे आप फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम कीजिए एंड स्क्रीन भेजिए आप इसी नंबर पे 9174757294। इसी नंबर पे आप सेंड करिए। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल का होने वाला है। चलिए बस आज के वीडियोस में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस थोड़ा सही लगा, ठीक है, तो आप वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर करिएगा गाइज। अभी देखिए शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। हम लोग इस पे लाइव क्लासेज लेने वाले हैं। ठीक है। थोड़ा बच्चा हमें चाहिए 1,000 सब्सक्राइबर के लिए, तभी एलिजिबल होगा ये यूट्यूब ऑनलाइन, ज़्यादा देर तक ऑनलाइन लेक्चर मतलब लाइव लेक्चर के लिए। इसलिए थोड़ा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो गाइज। ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।